एक ब्राह्मण का दर्शन। हम इस श्रृंखला में उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने ब्राह्मण के रूप में या तो जन्म लिया या अपने कर्म से ब्राह्मण बने। हम उन सभी लोगों का आह्वान करते हैं जो ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं, ब्राह्मणों पे चर्चा करते हैं या स्वयं ब्राह्मण बनना चाहते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी एक विचार से प्रेरित हैं तो आइए ब्राह्मण श्रृंखला का अगला एपिसोड देखते हैं। चाणक्य एक ब्राह्मण का दर्शन और योगदान में अगला किरदार है। कौटिल्य विष्णुगुप्त ये भारतीय इतिहास के उन महान विचारकों और राजनीतिज्ञों में से एक हैं जो एक महान अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने न केवल भारतीय राजनीति और प्रशासन को गहराई से प्रभावित किया बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ साम्राज्य निर्माण का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उनका जीवन दर्शन, क्रियाकलाप और संघर्ष भारतीय इतिहास में एक युग का निर्माण करते हैं। चाणक्य के चिंतन, विचारधारा यथार्थवाद और व्यवहारिकता की भावना का प्रतीक है। यह लोगों को जीवन और समाज की सच्चाइयों को स्वीकार करने एवं समझने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके तथा सफलता के नए स्तर तक पहुंचा जा सके। चाणक्य का व्यवहारिक दृष्टिकोण पारंपरिक सोच को चुनौती देता है तथा लोगों को समाज के मानदंडों और मान्यताओं पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन विचारों को अपनाने से व्यक्ति सशक्त और सकारात्मक मानसिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा ज्ञान का निश्चयात्मक उपयोग करने में सक्षम बन सकते हैं। चाणक्य का जन्म लगभग 371 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन वे कुटिल सोच रखने वाले व्यक्ति के रूप में विख्यात हुए तो लोग उन्हें कौटिल्य कहने लगे। और चाणक्य, चूंकि उनके पिता का नाम आचार्य चणक था, इसलिए वे इस नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उनका पालन पोषण तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वानों के बीच में हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। वे एक गरीब परिवार से थे, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता और अडिग निष्ठा ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया। आइए चाणक्य के दर्शन की कुछ बातें समझते हैं। जैसा पूर्व में कहा गया है कि चाणक्य का दर्शन व्यवहारिक, तर्कपूर्ण और परिणाम उन्मुखी था। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जिसमें उन्होंने शासन और प्रबंधन के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। चाणक्य नीति, इसमें नेतृत्व, शासन, प्रशासन, कूटनीति, युद्ध, अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक आचरण सहित कई विषयों की विस्तृत श्रृंखलाएं शामिल हैं। यह प्रभावी निर्णय लेने, ईमानदारी बनाए रखने, मानव स्वभाव को समझने, शक्ति बनाने एवं बनाए रखने, वित्त प्रबंधन और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने से लेकर उसका जीवन में किस प्रकार उपयोग हो, इसका मार्गदर्शन करती हैं। चाणक्य नीति की शिक्षाएं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, रणनीतिक सोच, नैतिक व्यवहार और उत्कृष्टता की खोज पर महत्व देती है। शासन के सिद्धांत,
चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि राजा को प्रजा के कल्याण के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करना होता है। उनका आदर्श राजा वह है जो नीतिपूर्ण तरीके से सत्ता का उपयोग करे, जीवन, शासन और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन करने की आशा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में यह राजा कार्य करता है। शासन से संबंधित कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, स्वामी राजा या शासक राज्य के केंद्र में होता है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की रक्षा करने तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अमात्य या मंत्री शासन में राजा की सहायता करने में मंत्री या सलाहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मंत्रियों को न केवल राजा को सलाह देनी होती है, बल्कि इन्हें अपने विचार विमर्श की गोपनीयता को भी बनाए रखना होता है। जनपद यह राज्य के क्षेत्र एवं नागरिकों को संदर्भित करता है। राज्य का क्षेत्र उपजाऊ होना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण हेतु उनमें जंगल, नदियां, पहाड़, खनिज, वन्य जीवन आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। नागरिकों को अपने राजा के प्रति वफादार, मेहनती, अनुशासित, धार्मिक व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा लड़ने हेतु तत्पर रहना चाहिए। राजा को भी उन्हें इसी आधार पर इनका भुगतान करना चाहिए। दुर्ग, किलेबंदी और रक्षात्मक संरचनाएं राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाहरी खतरों से बचाव और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ दुर्ग या गढ़ का होना अति महत्वपूर्ण है। कोष या खजाना, खजाना राज्य की आर्थिक ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों सहित राज्य के अन्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन, राजस्व संग्रह और वित्त का प्रबंधन शामिल है। दंड, चाणक्य का मानना था कि राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ सैन्य सशस्त्र बल का होना आवश्यक है। ये राजा के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं तथा राज्य के हितों की रक्षा करते हैं। मित्र और गठबंधन, किसी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए गठबंधन महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संबंध बनाए रखना, रणनीतिक गठबंधन बनाना और व्यापार में संलग्न होना राज्य के विकास और स्थिरता को योगदान देता है। आर्थिक दर्शन में चाणक्य कहते हैं कि राज्य की स्थिरता और शक्ति उसके आर्थिक दर्शन में ही निहित है। चाणक्य का मानना था कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह एक समाज को संगठित और अनुशासित रखने का साधन भी है। चाणक्य ने वेदों और शास्त्रों के अलावा कुछ विचारों को समाज के सामने रखा। उनमें से कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। भले ही कोई सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। यह शक्ति और प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के महत्व को रेखांकित करता है। भले ही किसी के पास अंतर्निहित शक्ति या लाभ ना हो, यह विचार बताता है कि किसी भी वास्तविक क्षमताओं की परवाह किए बिना सामर्थ्य और लचीलेपन की छवि विकसित करना फायदेमंद हो सकता है। यह आत्मविश्वास प्रदर्शित करने और संभावित विरोधियों या खतरों को दूर करने के लिए ताकत की छाप बनाने के लिए अनुस्मारक का रूप कार्य करता है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। यह इस बात का जोर है कि सच्ची महानता केवल स्थिति या विशेष अधिकार प्राप्त करने की बजाय किसी के कार्यों, उपलब्धियों और चरित्र के माध्यम से अर्जित की जाती है। यह धारणा व्यक्तियों को उनकी परवरिश या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने तथा समाज में सकारात्मक योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करती है।
यह इस विचार को भी पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत योग्यता या कार्य किसी की महानता को निर्धारित करने में अंतिम कारक है। एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ हमेशा पहले काट लिए जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले प्रताड़ित किया जाता है। इन उक्तियों के अनुसार अत्यधिक ईमानदार होने से व्यक्ति नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह ईमानदार लोगों की तुलना सीधे पेड़ों से करते हैं, जिन्हें अक्सर सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है, पर इसको स्वीकार करना ही होगा। इसको समझना महत्वपूर्ण है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि व्यक्ति बेईमान हो। इसके बजाय यह किसी के मूल्यों और अखंडता से समझौता किए बिना कुछ स्थितियों में सतर्क रहने के लिए एक अनुस्मारक का रूप में कार्य करे। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिले, तभी आगे बढ़े। वे कहते थे कि किसी भी कार्य को करने से पहले चाणक्य स्वयं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से भी पूछते थे। यह दृष्टिकोण विचारशील निर्णय को लेने में मदद करता है और सकारात्मक परिणामों की संभावनाओं को बढ़ाता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और ना ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। यह किसी भी काम में दृढ़ता और समर्पण के भाव के महत्व को जोर देते थे। चाणक्य के अनुसार एक बार जब कोई कार्य आप शुरू करते हैं, तो विफलता से डर नहीं रखना चाहिए। उनका मानना था कि जो लोग लगन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वे प्रसन्न भी रहेंगे और सफल भी होंगे। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण उक्ति थी कि जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करें और उसे नष्ट कर दें। चाणक्य के अनुसार जब डर लगे तो तुरंत उसका सामना करें और उसको खत्म करने के लिए कदम उठाएं। यह विचार व्यक्तियों को अपने डर से निपटने, चुनौतियों का सामना करने और साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित करता है। त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करके व्यक्ति डर पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा व्यक्तिगत विकास व सफलता प्राप्त कर सकता है। एक और उक्ति जो चाणक्य ने कही वह यह है कि दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों को स्वयं करके पर्याप्त समय जीवित नहीं रह पाएंगे। चाणक्य का सुझाव है कि हर गलती खुद करने के लिए लंबे समय तक जीवित रहना असंभव है। चाणक्य ने स्वयं भी अपने जीवन में जबरदस्त संघर्ष सहा। बचपन में ही उनकी माँ और पिता का देहांत हो गया। पिता हमेशा कुरीतियों से लड़ते रहे और धनानंद की नीतियों का विरोध करते रहे। चाणक्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका संघर्ष ही था। जब धनानंद के नेतृत्व में मगध का साम्राज्य भ्रष्टाचार और दमन का शिकार हो गया, तो चाणक्य ने उसे समाप्त करने का प्रण लिया। चाणक्य मगध दरबार में धनानंद के साथ तीखा विवाद कर बैठे। उन्होंने राजा के अन्याय और अहंकार को ललकारा और अपमानित होने पर प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का विनाश कर देंगे। चंद्रगुप्त का उदय। चाणक्य ने एक सामान्य किशोर चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर एक कुशल शासक बनाया। चंद्रगुप्त को उन्होंने केवल सैन्य शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उसे कूटनीति और शासन की बारीकियों से भी अवगत कराया।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक संगठित सेना बनाई और नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध भी था। चाणक्य ने अपने ज्ञान, कूटनीति और सूझबूझ के माध्यम से भारत के राजनीतिक इतिहास को नई दिशा दी। चाणक्य एक शिक्षक थे। उनका यह मानना था कि एक शिक्षित समाज ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है। वे हमेशा कहते थे कि जिस शिक्षा के मूल में राष्ट्र ना हो वह शिक्षा व्यर्थ है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। उनकी सोच आज भी भारतीय प्रशासन, राजनीति और समाज शास्त्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर व्यक्ति जो ब्राह्मण बनना चाहता है उसे चाणक्य से सीख लेनी चाहिए कि एक महान विचारक, रणनीतिकार और आदर्श ब्राह्मण कैसे बना जा सकता है। उन्होंने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। आइए ऐसे ब्राह्मण को नमन करें और उसका अनुसरण करें।